हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है PW के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म PWIT जैम एंड CSIR नेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। यस एवरीवन, कैसे हैं आप मेरे छोटे भाई बहन, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, आप लोग कैसे हैं? यस एवरीवन, यस एवरीवन, क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो प्लीज़ एक बार मुझे यहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। फिर हम आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और भी बेहतर तरीके से यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, यस एवरीवन, बहुत ही बेहतर तरीके से आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट ज़रूर करिएगा। अच्छा, आज फोर्थ लेक्चर है। हो गई गलती, हो गई गलती, कभी कभी हो जाती है। इसको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं और यहाँ पर आज हम इसका नाम दे देते हैं, दैट इज 04। अब ठीक है? नहीं सर, 4 थोड़ा सा वो लग रहा है ना? ऐसे करते हैं सर, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको डार्क लिखते हैं, दैट इज 04। क्लियर है ना? तो फोर्थ लेक्चर आज हम यहाँ पर अवेलेबल है। साकार 1.0 के जैसा पढ़ाइए, यहाँ पर आप 1 कॉपी करके आते हैं। हाँ, तो हम लोग तो वही आते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपका हेलो सुन के मज़ा आ जाता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक्साइटेड फॉर 04? यस। तो आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर आप सभी के साथ। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बोलो, क्या बोलते हैं हम उससे आगे? यस एवरीवन, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर ये सब पॉइंट डिस्कस करे थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कराया था। क्या आप सभी स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर इसकी तरह, इसकी तरह लास्ट क्लास की रिवीजन करके आए हैं? यस एवरीवन, लास्ट क्लास की रिवीजन आप लोग करके आए हैं इस बेचारे बंदे की तरह। यस एवरीवन, ये बंदा मैंने इसीलिए बिठाया, ये बंदा मैंने इसीलिए बिठाया ताकि आप सभी लोग रिवीजन करके आ पाए, है ना? चलिए जी, तो लास्ट क्लास की रिवीजन बड़ी ज़रूरी थी। पता नहीं आप लोग करके आए हैं नहीं। अगर करके आए हो, रिवीजन को डन करके आए हो, तो प्लीज़ है ना, एक बार मुझे ज़रूर बताना, फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यस एवरीवन, एक ऑर्डिनरी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? अगर डिपेंड करता आप अभी कौन से ईयर में हैं। अगर अभी आप फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, फिर मैसेज आएंगे। मैंने बोल दिया मैं क्लास में हूँ, मैंने बोल दिया मैं क्लास में हूँ। लास्ट क्लास के 7 नंबर पे डाउट था, ठीक है ज्योति? देखते हैं। चलिए जी, तो लास्ट क्लास की रिवीजन आप लोग करके आए हैं। इसी तरीके से बैठ के पढ़ते हैं ना अपने टेबल और चेयर के ऊपर, है ना? यस एवरीवन। चलिए, PYQ के लिए कौन सी बुक आएगी? PW की बुक आएगी। PW की बुक बन रही है, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? वो आप लोग बुक ले लेना। चलो, अगर आप लोग लास्ट क्लास की रिवीजन करके आई हैं तो ये 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे। फटाफट एक एक करके मुझे इनका आंसर देते जाओ। फटाफट एक एक करके मुझे इनका आंसर यहाँ पर देते जाओ। यस एवरीवन, d² y/dx² प्लस वाई प्लस dy/dx की पावर 6 की पावर 1/4 है। तो इसमें ऑर्डर और डिग्री हमारे पास यहाँ पर क्या होगी? पहला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपके नोट से काम चल जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल डन। बढ़ू आगे? नहीं तो आप MD राय सिंघानिया सर की बुक जो है उसके साथ भी आप लोग जा सकते हैं। आ जाओ, अब फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दो। चलो आओ, फर्स्ट क्वेश्चन था क्या हमारे पास? यहाँ पर इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने मुझे बोल रखा है दैट इज d² y/dx² विच आर इक्वल टू द वाई, विच आर इक्वल टू द वाई
डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 6 और उस होल पावर की वैल्यू कितनी है 1/4। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर 2 डिग्री 4, ऑर्डर 2 डिग्री 4। अच्छा ठीक है, क्योंकि सर ये जो डेरिवेटिव है इसकी पावर मेरे पास यहाँ पर ओवरऑल पावर जो आएगी वो 1/4 आ रही है, तो 4 पावर दोनों तरफ रेस करेंगे तो ये बन जाना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 विच आर इक्वल टू द वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर मेरे पास यहाँ पर 6। तो यहाँ से बन जाना ऑर्डर 2 एंड डिग्री 4 इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। सेकेंड क्वेश्चन फटाफट, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई विच आर इक्वल टू द 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका ऑर्डर और डिग्री के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? इतने इजी क्वेश्चन जैम में आते हैं, अरे सिर्फ आप लोगों के बेसिक सिनेरियो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यस एवरीवन, इसका ऑर्डर और डिग्री के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? ऑर्डर 1, यस या नो? यस सर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स से मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना बन जाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सर ऑर्डर 1 एंड डिग्री मेरे पास यहाँ पर 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये तो आप लोगों से हो गया होगा, इसके बारे में बात करते हैं। दैट इज ई की पावर में डी क्यूब माइनस एक्स डी स्क्वायर प्लस वाई। तो आप लोगों के पास है यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ई की पावर में डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस की एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई विच आर इक्वल टू 0। इसका मुझे ऑर्डर और डिग्री बताओ। आई थिंक ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का बताओ फटाफट भाई, चैट नहीं रुकनी चाहिए, चैट नहीं रुकनी चाहिए, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को तेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर अब। यस एवरीवन, हाँ 3 में सही है, हाँ बिल्कुल वही है ज्योति, 1,1। यस एवरीवन, इसमें आप लोगों का क्या विचार है? यस एवरीवन, ये बहुत मैसेज कर रहे हैं, कौन है ये? यस एवरीवन, ऑर्डर 3 डिग्री नॉट एग्जिस्ट, ऑर्डर 3 एंड डिग्री नॉट एग्जिस्ट, है ना, नॉट डिफाइंड। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख लूँ यहाँ पर, दैट इज ई की पावर में वाई ट्रिपल डैश ऐसा करके लिख लूँ, माइनस के एक्स वाई डैश प्लस का वाई विच आर इक्वल टू 0। फिर मैंने ऐसा कर दिया, दैट इज ई की पावर में वाई डैश और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया एक्स वाई डबल डैश माइनस का वाई, इसको मैंने ऐसा लिख लिया और लॉगरिथम दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज वाई डबल डैश विच आर इक्वल टू द दैट इज लॉग ऑफ एक्स वाई डबल डैश माइनस का वाई, हाँ या ना? तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास सर यहाँ पर ऑर्डर तो 3 है लेकिन डिग्री यहाँ पर 1 है। ऑर्डर 3 और डिग्री 1, हाँ या ना? ऑर्डर 3 और डिग्री 1, किस किसने गलत कर दिया? ये किस किसने गलत कर दिया सर? यहाँ पर लॉगरिथम को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे को डिग्री की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री डेरिवेटिव, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री डेरिवेटिव, है ना? तो हमारे पास यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना? तो हमारे पास यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका हम लोगों ने यहाँ पर बात करनी है। क्लियर है ना? तो 1 आएगा यहाँ पर। किस किस का गलत हो गया था? किस किस का गलत हो गया था सर? सबका ही गलत हो गया था, है ना? तो अभी आप लोग कह रहे थे इजी है, इजी के चक्कर में जैम वाले इसी तरीके से क्वेश्चन में फंसाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया। व्हाट अबाउट द लास्ट क्वेश्चन? अब आप लोग इसके बारे में बता दो यहाँ पर, है ना? चलो, ये रुक क्यों रहा है आज इतना, सॉफ्ट क्यों नहीं है? चलो ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग इसको यहाँ पर किस कैटेगरी में डाल सकते हो? डिब्बी कैटेगरी में डाल सकते हो, डू इट बाय योर सेल्फ, है ना? तो आप लोग ये समझ लोगे डिब्बी का मतलब क्या होता है, डू इट बाय योर सेल्फ।
सर लॉग के अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। बट सर डेरिवेटिव लॉग के अंदर है ना बेटा, फिर वही वाली बात, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो मैं एक मिनट इसको साइलेंट कर दूं, ठीक है, मैं इसको एक बार यहाँ पर साइलेंट कर दूं, कर दिया ना मैंने यहाँ पर। हाँ डन। तो एक मिनट यहाँ पर, हाँ डिग्री नॉट डिफाइन होनी चाहिए ना यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट इज द, जो यहाँ पर डिग्री है वो हमारे पास यहाँ पर नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्लियर है ना। सॉरी फॉर दिस गड़बड़, सॉरी फॉर दिस गड़बड़, डाउट है। हाँ ठीक है, लॉगरिथम में हो तो रॉन्ग है क्या। ठीक है, लॉगरिथम में ना क्या होता है कि हायर पावर हम लोग नहीं डिफाइन कर पाते ना। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हाँ उसमें हम लोग लॉगरिथम को एक्सपेंड करेंगे तो ये हमेशा मेरे पास यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, मेरे पास यहाँ पर 1 है। हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्योति जी फॉर करेक्टिंग मी। चलिए जी, तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। 7 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ऑर्डर और डिग्री के लाया था, जिसमें से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। निशा जी, अच्छा मुझे बता दो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर अब किसी का कोई डाउट है, 1 मिनट के लिए। यस एवरीवन, इसके ऊपर किसी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट आ रहा है तो एक बार सभी को यहाँ पर पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, किसी का कोई डाउट है। डिग्री 1 क्यों नहीं है, अच्छा देखना अब 1 मिनट के लिए। अब अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ वैसे तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसको जैसे ही मैं एक्सपेंड करूंगा मेरे पास यहाँ पर, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर एक्सपेंड करूंगा तो लॉगरिथम के एक्सपेंशन होने की वजह से मेरे पास यहाँ पर इसकी पावर जो है यहाँ पर 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, जो इसको ओवरटेक कर पाएगी, जिस वजह से मैं डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने डिग्री 1 बोल दी तो इसका 1 सॉल्यूशन आएगा विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इस वजह से वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव मिस्टेक मुझसे हो गई थी। क्लियर है। निशा जी बात क्लियर हो गई। हाँ देखो, अब दोबारा से इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लो, दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लो। दैट इज ई की पावर में डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस के एक्स, और हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है दैट इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और क्या था मेरे पास यहाँ पर प्लस का वाई था, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर प्लस का वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, अब 1 मिनट के लिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलता हूँ लाइक दिस कि मेरे पास यहाँ पर ये ए एक्स स्क्वेयर है प्लस सर बी वाई क्यूब है प्लस सर मेरे पास यहाँ पर सी वाई स्क्वेयर है प्लस सर डी ऑफ एक्स है प्लस सर ई ऑफ वाई है प्लस सर एफ विच आर इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन की डिग्री किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। यहाँ पर तो डिग्री के बीच में झोल आ गया ना, कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है कि सर ये एक्स स्क्वेयर भी आ रहा है, यहाँ पर ये हाईएस्ट पावर इसकी कितनी आ रही है, 3 भी आ रही है। अगर आप स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखोगे तो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो क्यूबिक है। और अगर आप लोगों के पास एक और बात मैं आप लोगों को बोल दूं यहाँ पर, कि आप लोगों के पास यहाँ पर साइन ऑफ डेरिवेटिव मेरे पास आ जाए तो यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। और अगर आप लोगों के पास लॉगरिथम के अंदर डेरिवेटिव आप लोगों को देखने को मिल जाए तो इस केस में भी हमारी जो है वो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैं इसको यहाँ पर एक्सपेंड करूंगा बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन, या फिर लॉगरिथम की जो मेरे पास यहाँ पर एक्सपेंशन है, लॉग एक्सपेंशन के अकॉर्डिंगली मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना, तो इसकी पावर 3, 4, 5, 6 भी यहाँ पर आनी चाहिए, जिस वजह से मैं इसकी डिग्री को डिफाइन यहाँ पर नहीं कर पा रहा। तो एक बार और अब इसको देख लेते हैं, ई की पावर में ये बन जाना है वाई ट्रिपल डैश विच आर इक्वल टू द एक्स वाई डबल डैश माइनस की वाई। अब जैसे ही मैंने इसका लॉगरिथम करा तो वाई ट्रिपल डैश विच आर इक्वल टू द, ये बन जाना लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई डबल डैश माइनस के वाई बनेगा, जो इसकी एक्सपेंशन खोलते ही इसकी पावर को इंक्रीज कर जाएगा, जो यहाँ की पावर है ना 1 उससे ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सर हमें यहाँ पर ये ऑर्डर तो हमें ये ठीक ही मिल रहा है, हाँ या ना। यस सर, ये हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर तो मेरे पास 1 ही मिल रहा है, लेकिन जो डिग्री होगी वो मेरे पास यहाँ पर नॉट डिफाइन होगी, दैट इज एनडी।
जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइन होगी। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम के अंदर डेरिवेटिव आने पर वो हमारे पास जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइन, क्योंकि हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं ना, हम उसे यहाँ पर एक्सपेंड यहाँ पर कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन अब आप लोगों को क्लियर हुआ? वो छोटी सी मिस्टेक, वो फ्लो फ्लो में स्पीड से लिखा गया वो मुझसे, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, मुझसे वो फ्लो फ्लो में लिखा गया है ना, आते ही स्पीड पकड़ ली थी, जबकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए था। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लोग मुझे बता दीजिए क्या अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया? ऑर्डर 3 है, हाँ, क्योंकि इसके अंदर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, दैट इज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाए, या मेरे पास वाई की पावर ट्रिपल डैश हो जाए, तो इसका मतलब होता है ये जो हमारे पास यहाँ पर हो, ये ऑर्डर 3 का डेरिवेटिव है। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। एक्सपोनेंशियल को भी तो एक्सपेंड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल एक्सपेंड कर सकते हैं, वहां से भी आप लोग यहाँ पर अवेलेबल इसको करवा पाएंगे। हाँ, ऑर्डर 3 है, डिग्री नॉट डिफाइन, क्लियर है ना? ऑर्डर 3 है हमारा, लेकिन डिग्री जो है वो हमारे पास यहाँ पर नॉट डिफाइन है। क्लियर है? यस एवरीवन। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, नोट डाउन कर लो एक बार अच्छे से, एक बार अच्छे से इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो। बट सर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखी जाती है ना डिग्री के लिए। अच्छा, मेरी बात को बड़े ध्यान से इसको समझना। कल की अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लास को अपलोड करके दिखाऊं, तो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक बार हम उसको भी रिवाइज करके देख लेते हैं ना, एक बार हम उसको भी रिवाइज करके देख लेते हैं। ऑर्डर और डिग्री के बीच में अपन ने यहाँ पर क्या क्या चीजों को पढ़ा था, ये हमारी लेक्चर नंबर 3 की कल की क्लास है, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं, वहां से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखना अब 1 मिनट के लिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। यस, देखो वो क्या कह रहा है मेरे पास यहाँ पर, द हाइएस्ट पावर ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन इट इज कॉल्ड द ऑर्डर, एंड द ऑल डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट। मेरे पास वो जो डेरिवेटिव है वो फ्री फ्रॉम होने चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट में। द हाइएस्ट पावर of highest order derivative provided the all the derivative are in the natural power। मेरे पास वो नेचुरल पावर में भी होने चाहिए, है ना? तो अब अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर आप लोगों को बात बोलूं कि ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया है, देखना अब 1 मिनट के लिए, हम लोगों ने यहाँ पर ये पोर्शन यहाँ पर दिया है बेटा, जैसे ही मैं इसकी ऑर्डर 1 डिग्री 3, ऑर्डर 3 है भाई, गलती से लिखा गया ये, वो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑर्डर 3 है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। लेकिन सर हम यहाँ पर लॉगरिथम को एक्सपेंड करो 1 मिनट के लिए, लॉगरिथम को आप लोग यहाँ पर एक्सपेंड करो, वहां से आप लोगों को जो है चीजें दिखनी बनती चली जाएंगी कि सर हम इसकी डिग्री, बेटा मेरा कहने का मतलब क्या है? अच्छा, डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 मिनट के लिए अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, डिग्री का मतलब होता है कि इसके पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पर एक्सपेंड करूंगा, तो इसके पास काफी सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मेरे पास यहाँ पर बनेंगे, तो इसके अंदर 1 भी आएगा, एक्स क्यूब भी आएगा, एक्स स्क्वेयर भी आएगा, एक्स 5 7 अप टू सॉन, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो हमें यहाँ पर अब सही तरीके से नहीं मिल पा रहे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिग्री 1 कंसिडर करता हूँ, तो इसका मतलब इसके पास एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है ना हमारे पास यहाँ पर। अगर इसके n+1 या इन्फानाइट सॉल्यूशन है, तो हम इसको एक सॉल्यूशन यहाँ पर क्या कैसे कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास तो डिग्री जो है वो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको एक्सपेंड करके नहीं लिख पा रहे हैं। क्लियर है? डन, बढ़ूं आगे? पक्का? अच्छा, एक स्टूडेंट मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है कि सर हमारे पास यहाँ पर
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच आर इक्वल टू द साइन डी वाई अपॉन डी एक्स का मेरे पास यहाँ पर गया। चलो अब आप लोग इसके बारे में बताओ। सर यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डिग्री के बारे में हमारा क्या विचार है, और डिग्री के बारे में हमारे पास यहाँ पर क्या विचार है। मैंने कल भी आप लोगों को एक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर लिखवाया था। आप लोग बहुत जल्दी ना यहाँ पर भूल जाते हैं और उसके बाद फिर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बनी तो चीजें बनी कैसे। आया ना, मैंने कल सेम क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा लिखवाया था यहाँ पर। आया ना, बोलो भाई। मैंने सेम क्वेश्चन आप लोगों को कल ऐसा लिखवाया था, यहाँ पर देख सकते हो। इधर इधर देखो, दैट इज सर अगर मेरे पास यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर मेरे पास यहाँ पर है सर साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ पर सर ऑर्डर 1 है और डिग्री हमारे पास यहाँ पर 1 है। लेकिन सर अगर इसी पार्ट को अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ मेरे पास यहाँ पर है सर साइन ऑफ एंगल डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर सर ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री जो है वो यहाँ पर अब नॉट डिफाइंड होगी। यस एवरीवन, सेम उसी तरीके से हम उसको यहाँ पर बोल सकते हैं, सेम उसी तरीके से हम उसको यहाँ पर बोल सकते हैं। क्लियर है ना, आया ना, डन। एक छोटी सी मिस्टेक फ्लो में हो गई, आई एम रियली सॉरी कि वो मैंने जल्दबाजी में लिख दिया था। अब आप लोगों के डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। चलो, एक ज्योति जी का डाउट आ रहा है बार बार कि स्लाइड नंबर 7 पे मेरा डाउट है। चलो देखते हैं कि ज्योति जी का स्लाइड नंबर 7 कौन सा बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ज्योति जी ये है इसका 7 नंबर स्लाइड। तो अब आप बता दो इसमें क्या दिक्कत है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, तो सिंपल है। ठीक है, चलो ज्योति जी टेलीग्राम पे पूछ लेना मुझसे। चलो आ जाओ, अब इसके ऊपर बात हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन के ऊपर। यस एवरीवन, सभी लोग रेडी हैं हमारे पास यहाँ पर। एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर यस सर लिखकर आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए, फिर हम लोग अब यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, डन। एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर, एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर यस सर लिखकर आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए, फिर अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन अब यहाँ पर करेंगे। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, लड़ाई नहीं करनी मुझसे, है ना, और नाराज भी नहीं होना है। चलो अब 1 मिनट के लिए अगर मैं आप लोगों को, मैंने यहाँ पर जब हम लोगों ने फॉर्मेशन किया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे पास यहाँ पर जाई जो है मेरे पास एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश, है ना, मेरे पास यहाँ पर y का 4th डेरिवेटिव एंड सो ऑन। मेरे पास यहाँ पर y का nth डेरिवेटिव अवेलेबल है विच आर इक्वल टू 0। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर nth जो है मेरे पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगी nth ऑर्डर, nth ऑर्डर ये क्या है मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मेरे पास यहाँ पर ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो कि सर अगर हम डेरिवेटिव, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है सर, हमारे पास अगर मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं और वही 2 रूट्स उसके सॉल्यूशन है, तो मतलब उन पॉइंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालते हैं तो वो उसका सॉल्यूशन बनता है, हाँ या ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, बड़े ध्यान से अब आप लोग इसको समझना। अगर मैं इसको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना, दैट इज सर x-3 और x-2 अगर मैं यहाँ पर करता हूँ विच आर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 और 2 आ रही है, 3 और 2 आ रही है, तो ये क्या है इसकी रूट्स ऑफ, ये क्या है इसकी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है। यस या नो, यस सर। और रूट ऑफ दिस इक्वेशन के साथ साथ मैं इसको बोल दूं ये इसके सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है। यस सर, सॉल्यूशन है, मतलब x इज इक्वल टू 3 भी इसका एक सॉल्यूशन है और x इज इक्वल टू 2 भी इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या करता है, इक्वेशन के अंदर जाते ही उसको सेटिस्फाइड कर देता है, मतलब इक्वल टू 0 पुट कर देता है, मतलब इक्वल टू 0 यहां पर पुट कर देता है। यस या नो, इसका मतलब अगर मैंने बोल दिया y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर y ऑफ x भी यहाँ पर होना चाहिए,
y का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फाइव डैश एक्स भी होना चाहिए, y का सेकेंड डेरिवेटिव मतलब मेरे पास यहाँ पर फाइव डबल डैश एक्स भी होना चाहिए, एंड सो ऑन y का nth डेरिवेटिव मतलब फंक्शन का nth डेरिवेटिव भी होना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर ये इक्वेशन नंबर वन में सेटिस्फाइड करते हैं तो y ऑफ x जो होता है उसका सॉल्यूशन होता है, y ऑफ x जो होता है वो उसका सॉल्यूशन होता है ना। डन। y ऑफ x उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर बनता है, हाँ या ना, बोलो भाई, y ऑफ x उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है। देखो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है सेम उसी तरीके से कि सर ये क्या मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y ऑफ x अगर उसका सॉल्यूशन है तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव आर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और वो मेरे पास यहाँ पर एग्जिस्ट भी करते हैं। और इसका मतलब जैसे ही मैं उसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन में ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, जैसे ही मैं इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है ना। मैंने बेटा कल भी बोला था ये हंसने वाली इमोजी मेरी क्लास में यूज मत करा करो, मुझे पता नहीं क्यों इससे बहुत इरिटेशन होती है। कोई भी यूज कर रहा हो, मुझे यहाँ पर नेम नहीं आता, जो भी हंसने वाली इमोजी का यूज कर रहा है, जब मैं हंसाऊं तो हंसो, लेकिन उसके अलावा जब कंटेंट चल रहा हो बीच में हंसोगे तो बड़ी दिक्कत आती है फिर ना, बहुत इरिटेशन होती है। दिल करता है कि उसी स्टूडेंट को यहाँ पर बोर्ड पे लाके खड़ा कर दूं और उसके बाद पढ़ाओ, उसी स्टूडेंट को बोलूं पढ़ाओ। चलो आओ अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोगों को और ज्यादा क्लियर करेगा। यस एवरीवन, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, जल्दी से अब आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझो, सीखो, है ना। अब देखना अब एक मिनट के लिए, मिथिलेश राज जी, मिथिलेश जी, अब आप इस क्वेश्चन को समझना, मेरी बात को देखो सॉल्यूशन क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाइड करना, वो उसका सॉल्यूशन बनता है, वो उसका हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन बनता है। चलो ठीक है, इतने बदतमीज बच्चा है ना ये जो बीच में खड़क वो कर रहा है, मुझे पता लग जाए इसका एक्सेस ब्लॉक कराऊंगा मैं, मुझे पता लग जाए इसका एक्सेस ब्लॉक कराऊंगा मैं। ठीक है भाई, तू जीत गया मैं हार गया, तू जीत गया मैं हार गया भाई, हंस ले, जितना बटन दबाना है ये हंसने वाला दबा दे, दबा दे भाई, तू जीत गया मैं हार गया, और मैं क्या कर सकता हूँ अब, है ना। मैंने मना किया जिस काम को उसी काम को आप कर रहे हैं, करो, बहुत अच्छे से करो। चलो आ जाओ, अब वो देखो क्वेश्चन पे, अपन यहां पर अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। वो क्या कह रहा है कि लेट y इज इक्वल टू एक्स का मॉड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू मॉड x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द व्हाट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, मतलब ये कितने डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यहां पर ये बनेगा, आया ना। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब वो जैसे ये पेन एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, मतलब वो होना चाहिए उसका सॉल्यूशन, है ना। एग्जिस्ट का मतलब अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है ना। बढ़ू आगे। डन। ओ साइंटिस्ट पहले अपना नाम ठीक करो तब मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है जी। ओ साइंटिस्ट करके जो भी है ये ऐसे वैसे नाम ना रखा करें कृपया करके, यहाँ पर इसको सही सलामत अपना जो है नाम यहाँ पर दें, भगवान ने और माता पिता ने इतना प्यारा नाम दिया है ना, उस नाम को यहाँ पर जरा यूज करें। हाँ, नाम डुबाना है या साइंटिस्ट बनना है वो आपकी मर्जी है। चलिए जल्दी से अब आप लोग मुझे बताइए। यस एवरीवन, बोलो भाई, बोलो भाई, इसमें आप लोगों का क्या विचार है। देखो उन्होंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दैट इज वाई मॉड एक्स, देखना मैं आप लोगों को कुछ ना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। दैट इज वो क्या बोल रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ मॉड एक्स जो है, ये जो है यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जो उन्होंने जर्नल दी हुई है, दैट इज एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश वाई का ट्रिपल डैश एंड सो ऑन वाई का nth डेरिवेटिव। वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, जिसके लिए ये इसका सॉल्यूशन बन जाए, जिसके लिए ये जो है हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन बन जाए। क्लियर है वैल्यू यहाँ तक। अच्छा, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना अब यहाँ पर देखो, नाउ एक मिनट के लिए आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर y ऑफ x का मॉड की वैल्यू दूं
तो मॉड क्या होता है मेरे पास यहाँ पर सर माइनस एक्स, चलो ऊपर वाले को ले लेते हैं हम यहाँ पर प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर हो जाता है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो का पॉइंट बनता है, यस या नो। और मॉड का जो डेरिवेटिव होता है, अगर मैं इसका यहाँ पर डेरिवेटिव करूँ डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड लूँ, तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, वन और माइनस वन आएगा व्हेन एक्स इज पॉजिटिव और व्हेन एक्स इज नेगेटिव। इसका मतलब ये जो मॉड फंक्शन होता है, ये मेरे पास यहाँ पर, ये मेरे पास नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास यहाँ पर भाई डिफरेंशिएबल होता है, तो इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए, हाँ या ना। अगर कोई फंक्शन मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशिएबल होता है, तो इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, जो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर वन और माइनस वन आ रहे हैं, इसका मतलब दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्लियर है। अच्छा, अब इसके ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर y को x इंटू मॉड एक्स लिया है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या बनेगी, एक x तो ये वाला है, ये वाला x मेरे पास आ गया, और इसके साथ साथ मुझे मॉड x की भी वैल्यू लिखनी है, दैट इज x, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज लेस देन जीरो, व्हेन x इज लेस देन जीरो। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, x मॉड x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये लिखा जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर। किस तरीके से लिखा जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर एंड व्हेन एक्स इज अ नेगेटिव नंबर। भाई जैसे ही मैं इसको यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स पे मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज ये मेरे पास 2x आ रहा है, और ये मेरे पास यहाँ पर माइनस ऑफ 2x आ रहा है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और मोर प्रिसाइजली कि ये मेरे पास यहाँ पर एट द एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, हाँ या ना। इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब मैं इसको बोल दूंगा कि यस दिस टर्म इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यस सर, ये मेरे पास यहाँ पर अभी भी डिफरेंशिएबिलिटी का काम यहाँ पर कर रहा है, हाँ या ना। लेकिन सर जैसे ही मैं इसको एक स्टेप और आगे लेकर चलता हूँ, दैट इज सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करता हूं, तो मेरे पास सर यहाँ पर 2 और -2 बनेगा व्हेन x इज अ पॉजिटिव नंबर एंड व्हेन x इज अ नेगेटिव नंबर। इसका मतलब सर यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, यस या नो। यस सर, ये मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन में कितनी कितनी बार डिफरेंशिएबल करूं कि वो मेरे पास यहाँ पर, मेरे पास ये जो y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स है, ये कितनी बार डिफरेंशिएबल करने पर फंक्शन का सॉल्यूशन बनता है, वन टाइम डिफरेंशिएबल करने पर। इसका मतलब n इज इक्वल टू वन के लिए ही इसका पॉसिबल जो है, तभी पॉसिबल है, n इज इक्वल टू वन आएगा तभी ये जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर n इज इक्वल टू वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यस या नो। किस किस का वन आया था, यस एवरीवन, किस किस का वन आया था अकॉर्डिंग टू द मॉडुलस फंक्शन। बेटा हर्षिता, ज्योति जी, थ्री कैसे आ जाएगा बेटा। अब देखो बेटा, अब आप लोग अब ऐसे करोगे तो क्वेश्चन, सर क्वेश्चन ही समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया था क्या आप लोगों को। अनुष्का, शेफाली, महक, सर थर्ड पार्ट भी तो डिफरेंशिएबल होगा और जीरो हो जाएगा। बेटा जब एक बार ही यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करा, जब मेरे पास यहाँ पर एक बार ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करा है, तो हम यहाँ पर कैसे बोल देंगे कि हम इसको नेक्स्ट टाइम जाएंगे। यहाँ से मेरे पास नॉट डिफरेंशिएबल आया है, आया ना, यहाँ से मेरे पास नॉट डिफरेंशिएबल आया है। बोलो भाई, बोलो भाई, किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर जरूर शेयर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर इसका थर्ड डेरिवेटिव भी तो जीरो आएगा, फोर्थ भी तो जीरो आएगा, फिर वो तो बेटा सारे जीरो आ गए, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सेकंड डेरिवेटिव में मेरे पास आंसर जो है वो वन और सॉरी मेरे पास यहाँ पर टू और -2 आ रहा है, जिसकी वजह से पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बना था दैट इज जी ऑफ एक्स टाइप का, जो x इंटू सॉरी
मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 2 × mod ऑफ x करके मिल रहा है। और मॉड x जो होता है वो मेरे पास यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। मॉड x जो होता है वो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सो n = 1 उसका एक सॉल्यूशन बनेगा। n = 1 मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करके यहाँ पर आएगी वैल्यू। डन, बढ़ू आगे। यस शिवम, जहां पर भी मॉड की वैल्यू जो है इस तरीके से देखना अब 1 मिनट के लिए। मॉड एक्स का अगर आप लोग यहाँ पर ग्राफ देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर जो मॉड एक्स का ग्राफ है वो हमारे पास भाई यहाँ पर इस तरीके से कटता है और इस तरीके से कटता है। अगर मेरे पास यहाँ पर y(x) = मॉड ऑफ एक्स है तो उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x व्हेन x इज पॉजिटिव। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे व्हेन x इज पॉजिटिव, और माइनस ऑफ x व्हेन x इज नेगेटिव, व्हेन x इज नेगेटिव। यस या नो, बोलो भाई, क्लियर है ना? तो ये जो पीक वैल्यू आती है ना, यहां पर ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। जब भी ऐसे पीक वैल्यू आ जाए ना वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। हाँ, लेकिन ये फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर, ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस तो पक्का होता है। ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस तो पक्का होता है। और एक आप लोगों ने रिजल्ट यहाँ पर पढ़ा होगा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है हमारे पास यहाँ पर, वो हमारे पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ना? तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज करती है कॉन्टिन्यूटी को। लेकिन सर अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या हमारे पास यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इंप्लाई करता है कि वो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हो जाए? नहीं सर, इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो y = mod x है। ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पर, सर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो है लेकिन सर ये मेरे पास यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन सर डिफरेंशिएबल नहीं है। सर dy/dx से एक बार और बता दीजिए। बेटा आप लोगों को एक तरफ लिखना है और जैसे कि आप लोगों को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव करना है ना, तो मेरे पास यहाँ पर क्या फंक्शन बनता है, एक x बनता है और एक -x बनता है। तो लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आएगा, इसका करोगे तो x का 1 आएगा, नेगेटिव की वजह से -1 आ जाएगा। तो ये तो डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट है ना, डेरिवेटिव के। क्लियर है ना? डन। यस सर, y@0 पर। मैं फिर वही कह रहा हूं जहां पर हमारा 0 पे कट करती है वैल्यू। मैं ये नहीं, मैं आप लोगों को ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना कि ये जो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर, अगर मैंने इसको ऐसे आगे शिफ्ट कर दिया ये वाला, तो यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं अब 1 मिनट के लिए, दैट इज y = x-1 का मॉड, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x-1 माइनस ऑफ x-1 when x-1 is positive, when x-1 is negative। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो बन जाएगी वो x-1 आएगा और ये -x+1 आ जाएगा। ये क्या बनेगा, ये -x+1 when x is greater than 1 और when x is less than 1। हाँ या ना? तो ये at x = 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पर at x = 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। और आई थिंक इसका जो ग्राफ होगा आप लोगों के पास 1 से कट करेगा ना, तो ये ऐसा कुछ वैल्यू है। तो ये मेरे पास 1 पे जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो बिल्कुल ऐसे वाले ग्राफ होते हैं ना, वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। ठीक है, डन। सर का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए बेटा, फिर वही वाली बात है। फिर आप लोगों के पास तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, y = x mod x की वैल्यू है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर, ये x² बनेगा और ये -(x²) बनेगा when x is greater than 0, when x is less than 0। तो भाई y = x², y = x² मतलब x² = 4ay। तो ये पैराबोलिक ग्राफ है, इसको आप लोग करिए। ये मैं आप लोगों का इंटरव्यू थोड़ी ना, आप लोग मेरा इंटरव्यू थोड़ी ना ले रहे हो। आप लोग अब इसको ट्राई करो खुद। हाँ या ना?
चलो आ जाओ। ये जो स्माइल करके बता रहा है ना, ये अपने संस्कार बता रहा है ये। देखो, मैं आप लोगों के लिए ये सॉल्यूशन भी लाया हूँ। देखो, x का मॉड जब मैंने लिया तो x और माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो राइट हैंड डेरिवेटिव विच आर इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। जब हम लोगों ने राइट हैंड डेरिवेटिव करना तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, आंसर आ गया वन। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, तो फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? मॉड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल है, ऐसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। यस या नो? यस सर। इसका मतलब सर, अगर मैंने इसका दूसरी बार डेरिवेटिव करा तो मेरे पास यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू कैसे मिल रही है सर? ऐसे, और ये मेरे पास एक एक्स स्क्वायर है और एक माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है। यस या नो? सर जैसे ही अब मैंने इसका दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा, सेम उसी तरीके से देखना अब एक मिनट के लिए, कि सर जैसे ही मैंने यहाँ पर अब इसकी वैल्यू को, यहाँ पर मैंने क्या करा सर, एक्स टेंस टू जीरो, जीरो पे चेक करें, जीरो नेगेटिव, दैट इज सर एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, तो ये वाली वैल्यू आ गई। यहां से जैसे ही मैंने अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, तो जीरो माइनस एच हम इसके ऊपर अब अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा यहाँ पर, टू एक्स, और ये माइनस का टू। और वैसे भी हम ये वाली बात भी जानते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जो होता है, वो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। आया ना? एन इंटू एक्स की पावर एन होता है। क्लियर है? सुदीपा, आपका जो वो है ना, मैसेज काफी ऊपर चला गया। ओके, वेरी कर मेथड एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। चलो, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये आप लोगों के पास यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आया ना? बोलो भाई, क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो, अब आप लोग एक और क्वेश्चन करो, वहां से आप लोगों को चीजें जो हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हेयर विद द कॉन्सेप्ट। यस एवरीवन, जल्दी से अब आप लोग इसके बारे में मुझे बता दो कि इसका क्या ख्याल है। वाई टी बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वाई टी इज द differentiable but second derivative is not exist. Y is the twice differentiable but third derivative is not exist. Y is the thrice differentiable but fourth derivative is not exist. Y is the infinite time differentiable but infinite time differentiable. Yes या no? चलो जल्दी से यहाँ पर अवेलेबल हो जाओ। आपके मैसेज विजिबल हैं, आपका जो भी डाउट है मुझे जरूर बताना। आपका भाई जो भी डाउट है मुझे जरूर बताना। क्लियर है? जल्दी से अपना अपना आंसर यहाँ पर फटाफट मार्क कर दो, फिर अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करो, सॉल्व करो।
हो गया क्वेश्चन सॉल्व? चलो आ जाओ। अरे भाई, तुम क्यों दब गए? सर अब आप बता दो अब। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अब 1 मिनट के लिए इधर आ जाओ। इसके सॉल्यूशन को अपन यहीं पर ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सॉल्यूशन को अपन यहीं पर ही लिख देंगे। नाउ सॉल्यूशन। देखना अब 1 मिनट के लिए। वाई टी बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उन्होंने मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, वाई डैश इज इक्वल टू द वाई स्क्वायर प्लस टी। ऐसा कुछ पॉइंट उन्होंने मुझे यहाँ पर दिया हुआ। आया ना? अब देन वाई टी इज, अगर वाई टी इसका सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाइड करेगा। हाँ जी सर। अगर मैंने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाई डबल डैश, है ना? तो विच आर इक्वल टू द, ये क्या बनेगा? 2y वाई डैश प्लस 1। मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट इसको करने की कोशिश करी। अब क्या हुआ कि मेरे पास वाई टी का जो नंबर है मैंने फिर मेरे पास फिर से अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई डबल डैश विच आर इक्वल टू द 2 ऑफ y, दैट इज सर वाई स्क्वेयर प्लस ऑफ टी प्लस 1। इसकी वैल्यू को मैंने फिर से ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से वाई डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई है? 2y क्यूब, 2y क्यूब प्लस 2yt, 2yt, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1। अब आप लोग इसको फिर से यहाँ पर एक बार थ्राइस डिफरेंशिएबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6y स्क्वायर वाई डैश प्लस 2y डैश। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बन जाएगा यहाँ पर। मतलब मेरे पास इसके अंदर भी यहाँ पर जो है वो आंसर के अंदर वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट होती चली जाएगी। हाँ या ना? तो सर मेरे पास फिर से आ गया, फिर मैं वैल्यू को पुट कर दूंगा, फिर वैल्यू आ जाएगी, फिर डिफरेंशिएबल होगा, फिर डिफरेंशिएबल होगा। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि ये जो है ये इन्फाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल है। इन्फाइनाइटली टाइम जो है वो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशिएबल है। जो ए और बी कर रहे हैं प्लीज वो आप लोग एक बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करें, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो, अगर आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत है, टी में दिक्कत है ना, तो इसको एक्स में चेंज कर लो, इसको फंक्शन ऑफ एक्स में चेंज कर लो। और उसके बाद आप लोगों के पास फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही था, दोबारा से सेकंड डेरिवेटिव करोगे, सेकंड डेरिवेटिव में वाई डैश की वैल्यू को डालोगे, यहां तक पहुंचोगे। दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, वाई डैश वाई डैश वाई डैश की वैल्यू को दोबारा डालोगे, फिर आप लोगों के पास y के टर्म में फंक्शन आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव करोगे, फिर y के टर्म में आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव, फिर y के टर्म में, फिर डेरिवेटिव, फिर y के टर्म में। और मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है ना? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्थ डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब वो इन्फाइनेटली टाइम डिफरेंशिएबल है। हम इसको आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ या ना? किस किस का क्वेश्चन गलत हुआ था ये, है ना? मुझे पता है, मैंने आप लोगों की चैट यहाँ पर देख ली है। आई थिंक सभी का क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत हो रहा था। यस या नो? अच्छा था ना क्वेश्चन ये वाला? चलो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ना तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तीसरा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। मेरे पास अब यहाँ पर ये तीन तरीके के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। ये वाले किस तरीके के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास? ये वाले तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। पहला इज जनरल सॉल्यूशन, दूसरा इज जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तीसरा इज सिंगुलर सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या चीज होती है। आओ जरा डेफिनेशन देखना अब यहाँ पर। अ सॉल्यूशन in which the number of arbitrary constant is equal to the order of differential equation is known as the general solution, is known as the general solution। एक बच्चा मुझे बोल रहा था आर्बिटरी कांस्टेंट्स क्या होते हैं, है ना? मुझे टेलीग्राम पे उसने मैसेज करा कि सर आर्बिटरी कांस्टेंट्स क्या होते हैं? वो कांस्टेंट्स जिसको बदलने से बड़े बड़े बदलाव यहाँ पर हो जाते हैं, जिसको बदलने से बड़े बड़े बदलाव जो है यहाँ पर हो जाते हैं, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स यहाँ पर होते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग यहाँ पर?
यस या नो? वो पैरामीटर्स होते हैं, पेरीमीटर्स जिसको बोलते हैं, है ना? तो अगर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट्स हैं मेरे पास यहाँ पर है। अच्छा, कल की क्लास में ना हमारे पास यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन आप लोगों को ऐसा दिया था, ध्यान से समझना। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को दिया था कि सर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सर वाई स्क्वायर विच आर इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट बोलता कि सर मेरे पास यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर a और r को यहाँ पर मान लिया कि वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, वो मेरे पास यहाँ पर मान लिया कि वो मेरे पास यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो कैसे सॉल्व करेगा? ये हो जाएगा टाइप 1। एक मिनट के लिए मैं कल की बात को यहाँ पर ले लेता हूँ। टाइप 1 स्टूडेंट जो होगा, टाइप 1 स्टूडेंट जो होगा, वो अगर a और r को आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लेगा तो ये 2x माइनस ए और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास प्लस 2y y डैश विच आर इक्वल टू 0। यस या नो? तो यहाँ से मेरे पास x माइनस ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी विच आर इक्वल टू द दैट इज माइनस के y इंटू वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी। यस या नो? बढ़ू आगे? पक्का? अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व करा तो अगर वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है फिर तो आप इसको आगे प्रोसीड करो, क्योंकि दो कांस्टेंट है। आप लोगों ने इसको आगे प्रोसीड कर दिया, दैट इज 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये वाली वैल्यू आ गई है। इसका मतलब ये 1 प्लस वाई वाई डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा। अगर वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसने इसको इस तरीके से मान लिया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ, एक होता है टाइप 2 वाला स्टूडेंट, एक होता है यहाँ पर कि भाई टाइप 2 वाला स्टूडेंट, उन्होंने बोला था कि जो सर्कल है वो हमारा एक्स एक्सिस पर है। अब भाई वो एक्स एक्सिस पर तो मेरे पास कहीं पर भी हो सकता है, ये मेरे पास सर्कल है, तो इस सर्कल को तो मैं उठाकर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी रेडियस तो सेंटर को तो मैं कहीं पर भी ले लूं एक्स एक्सिस पे, मेरी रेडियस पे तो कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब रेडियस तो इस केस में फिक्स्ड कांस्टेंट होगी। यस सर, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि रेडियस जो है वो मेरे पास यहाँ पर अब फिक्स्ड कांस्टेंट है। इसका मतलब इसको हम यहाँ पर अब यूज करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही मैं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ से सर 2x माइनस ए 1 प्लस 2y y डैश विच आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x माइनस ए की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है? y इंटू वाई डैश आ रही है। यस या नो? अब इसी वैल्यू को मैं ऊपर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? y इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस सर वाई स्क्वायर विच आर इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर। तो ये करेक्ट होगा। अगर आप लोगों ने r को आर्बिट्ररी ना लेकर फिक्स लिया है तो इसका सॉल्यूशन ये है, ना कि ये, है ना? अब आप लोग इसको यहाँ पर समझ पा रहे हो ना कि मेरे पास यहाँ पर ये मैंने मैं सर्कल दोबारा से लेकर दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर नहीं भाई डिलीट ना हो यो, ठीक है ना? तो अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मैं यहाँ पर सर्कल को दोबारा से लेकर दिखा देता हूँ। सपोज करो ये मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है और मैं ओरिजिनल सर्कल अगर आप लोगों को लेके दूं तो मेरे पास यहाँ पर ये तो आ जाएगा मेरे पास ओरिजिनल सर्कल, जिसका सेंटर मेरे पास अब एक्स एक्सिस पर है। तो सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो मैं उसको कहीं पर भी हिलाऊं तो मेरी रेडियस के ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ रहा। मेरी रेडियस के ऊपर देख सकते हो, इधर भी वही रेडियस का है, इधर भी वही रेडियस का है, इधर भी वही रेडियस का है। मेरी रेडियस के ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ रहा। आया ना? बोलो भाई, क्लियर है ना? तो मेरे कल वाले नोट्स में 1 भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो ये जो है ये रॉन्ग सॉल्यूशन मैं कंसिडर करूंगा, है ना? लेकिन अगर आप लोगों को गिवन है वेयर a एंड r आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट देन दिस सॉल्यूशन विल बी करेक्ट, है ना? ऐसा कुछ अगर अवेलेबल होगा। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज टच द एक्स एक्सिस, है ना, जिसकी सेंटर एट द एक्स एक्सिस पर है, तो हम r को आर्बिट्ररी नहीं ले पाएंगे। यस सर, यही था स्लाइड नंबर। थैंक यू ज्योति। अब जाकर समझ आया रेडियस वाला कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करता हूँ क्योंकि क्लास करते करते डाउट आ जाते हैं बच्चों के, तो इसीलिए आप लोगों को टेलीग्राम दे रखा है कि आप लोग मुझे अपने डाउट भेज दो। नेक्स्ट डे में मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको कवर अप करने की। और मैं इस बार ऐसा भी सोच रहा हूँ कि अगर कवर ना हो पाए
तो एक दिन आप लोगों का डाउट क्लियरिंग सेशन ले लिया जाए। उससे पहले आप सभी लोग अपने डाउट्स जो हैं टेलीग्राम पे धड़ धड़ करके मुझे भेज देना। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के सारे डाउट जो हैं यहाँ पर ले लूंगा। क्लियर है? चलो, आपने पूछा था, ठीक है अक्षय। अच्छा, अब इधर आते हैं हम लोग अपने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक बार हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको समझते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं ना, ताकि कोई दिक्कत का सामना हमें यहाँ पर ना करना पड़े। अच्छा, इधर आओ। अब जर्नल सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? यस एवरीवन, जर्नल सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों का अब क्या ख्याल है? अ सॉल्यूशन इन विच द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो क्या हो जाएगा? मेरे पास जर्नल सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर दूं, एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया कि मेरे पास y इज इक्वल टू सी एक्स, y इज इक्वल टू सी एक्स इज द solution of the solution of the dy upon dx which are equal to the y upon x। ये मेरे पास यहाँ पर y upon x का सॉल्यूशन है, यस या नो? अगर y इज इक्वल टू x इसका सॉल्यूशन है, किसका? dy upon dx का सॉल्यूशन है, यस या नो? यस सर, ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये तो जनरल सॉल्यूशन है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अब मैं सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे मैं यहाँ पर अलग अलग जो है लाइंस निकाल पाऊंगा, यस या नो? सी की वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन, सी की वैल्यू 2 है तो y इज इक्वल टू दिस लाइन, सी की वैल्यू 3 है तो y इज इक्वल टू दिस लाइन, सी की वैल्यू 4 है तो दिस लाइन, y इज इक्वल टू दिस लाइन, y इज इक्वल टू दिस लाइन, y इज इक्वल टू दिस लाइन। ये जो आता है ये मेरे पास जर्नल सॉल्यूशन आता है। हम यहाँ पर सी की वैल्यू को कुछ भी ले लें तो ये तो इसका सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा, हाँ या ना? ये इसका सॉल्यूशन होगा ही ना। अलग अलग सी की वैल्यू 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 हो हाफ 3/2 कुछ भी हो, तो वो तो उसका सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा, यस या नो? बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना। डन, ये इसका हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन बन रहा है। जैसा मैंने ये आप लोगों को यहाँ पर बताया है, दैट इज सर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज द सॉल्यूशन। ये 12th क्लास का क्वेश्चन था। ये डी वाई अपॉन डी एक्स करके ऑर्डर 1 और डिग्री 2 का क्वेश्चन, ऑर्डर 1 का क्वेश्चन था। सॉल्व करोगे तो मेरे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू सी एक्स मेरे पास यहाँ पर आएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स आएगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। इधर ऑर्डर कितना है? मेरे पास यहाँ पर 1 ऑर्डर है और एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन मेरे पास कुछ इस तरीके से जाएगा या नहीं जाएगा, हाँ या ना? बढ़ूं आगे? पक्का? अच्छा, ये जितनी भी लाइंस मेरे पास यहाँ पर आई हैं, ये वाली, ये जितनी भी लाइंस आई हैं, ये मेरे पास क्या आ रहा है? सी की वैल्यू को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी वैल्यूज आ रही हैं, तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना? ये जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रही है, इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो सर हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू जो आता है, अ सॉल्यूशन विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग द सम वैल्यूज ऑफ ऑल आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जब हम ऑल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को कुछ वैल्यू यहाँ पर देते हैं तो जनरल सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। मेरी बात आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं, यस या नो? मेरी बात आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि सॉल्यूशन इन विच द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वो मेरे पास यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? बढ़ूं आगे? पक्का? जनरल सॉल्यूशन वो होता है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर अभी बताया कि सर जनरल सॉल्यूशन नाम की क्या बला होती है। तो जनरल सॉल्यूशन में मेरे पास यहाँ पर जो लिखा जाता है वो क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पर मान लो कि मेरे पास यहाँ पर y ऑफ x जो है इज सॉल्यूशन है,
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे मैं यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन कब बोलूंगा, जब यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के जब वो ऑर्डर में रहता है तो उसे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, उसे हम यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं। यस या नो इज नोन एज द जनरल सॉल्यूशन। और जर्नल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को डाल देंगे तो उसे हम यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। बड़ी समझने वाली बात है। अब मैं थोड़ा सा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेवल को और थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ रहे हैं। आया ना, बढ़ू आगे। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। जो मुझे जनरल सॉल्यूशन से ना मिले वो मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। सर पोल भी कंडक्ट कराया करो कभी, ठीक है जी, पोल भी कंडक्ट कराएंगे, आज करा लेते हैं, है ना, आज कराएंगे, ठीक है, डन। एक बार मुझे बता दो यहाँ पर, अ सॉल्यूशन विच इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड नोन एज द सिंगुलर सॉल्यूशन। ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन है। क्लियर है, चलो आओ। अब आ जाओ यहाँ पर, एक मैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट पूछूंगा, कितने स्टूडेंट किसके साथ हैं वो बताना। स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर ए, मेरे पास यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट नंबर ए क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है। स्टेटमेंट नंबर बी, अगर मेरे पास यहाँ पर फंक्शन, मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू जीरो है, उसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू जीरो है। सिंगुलर सॉल्यूशन का एग्जांपल दीजिए, अभी आगे चल के आएगा, मेरे को पता है मेरे को कब एग्जांपल देना है कब नहीं देना, आगे चल के आएगा, ठीक है, डन। देखो अब 1 मिनट के लिए, इनमें से कितने स्टूडेंट ए ऑप्शन की तरफ जाते हैं और कितने स्टूडेंट जो हैं वो बी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। यस एवरीवन, कितने स्टूडेंट ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे और कितने स्टूडेंट बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ए एंड बी बोथ आर ट्रू। हाँ, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। यस, चैट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए, चैट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए, हाँ या ना। चलो देखते हैं, बी ट्रू है, आई थिंक दोनों ट्रू है। देखो ये जो रिजल्ट मेरे पास है कि सर अगर मेरे पास यहाँ पर अ कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा, डेरिवेटिव तो जीरो होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर अब ये पता होना चाहिए कि भाई कांस्टेंट फंक्शन और नॉन कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले हमें अब ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि सर कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड द नॉन कांस्टेंट फंक्शन। नॉन कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट फंक्शन एंड द नॉन कांस्टेंट फंक्शन, इनके बीच में क्या हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस है, इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे, पहचानेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। देखना अब 1 मिनट के लिए, देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख कर लाया हूं मैं, कांस्टेंट फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी द कांस्टेंट इट्स रेंज इज कंटेन्ड ओनली वन एलिमेंट, उसकी रेंज के अंदर ओनली वन एलिमेंट कंटेन होगा। यस या नो, है ना।
मैंने बोल दिया कि उसकी रेंज क्या होती है सर, एलिमेंट मैप करने के बाद कोडोमेन पे एक ही पे मैप करें, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, है ना, जैसा मैंने यहाँ पर बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो इसकी रेंज ऑफ फंक्शन में ओनली एंड ओनली 5 आएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। नॉन कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, अ फंक्शन इज सेड टू बी द नॉन कांस्टेंट इफ रेंज कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ या ना। बढ़ू आगे, पक्का। जैसे मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया एफ ऑफ एन विच आर इक्वल टू द -1 रेज टू पावर एन, तो इसके पास मेरे पास एलिमेंट्स कितने आएंगे, और मैंने ऐसा बोल दिया एफ जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर तक अवेलेबल है। मतलब मैंने ये जो n लेना है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेना है, इसका मतलब इसके पास एलिमेंट -1 1 -1 1 ये सभी एलिमेंट्स आएंगे। इसका मतलब अगर मैं रेंज ऑफ f के ऊपर बात करूं तो इसके पास एलिमेंट -1 और 1 के अलावा और कोई नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट है। मतलब आप लोग अब ये बात को कंफर्म करते हैं कि जिसकी रेंज के अंदर दो एलिमेंट आएंगे वो नॉन कांस्टेंट होगा, हाँ या ना। बढ़ू आगे, जिसकी रेंज के अंदर दो एलिमेंट आएंगे वो नॉन कांस्टेंट है, एक से ज्यादा एलिमेंट आते ही नॉन कांस्टेंट हो जाएगा। आप लोग इस बात को कंफर्म करते हैं, हाँ जी सर कंफर्म करते हैं। इसका मतलब सर अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक ये एग्जांपल दूं, सर ये तो बिल्कुल ठीक है कि अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे पास यहाँ पर। लेकिन सर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो क्या ये फंक्शन कांस्टेंट है, देख लेते हैं। सर हमने ना यहाँ पर अब कुछ इस तरीके से लिया, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू द 1 टू 2, 2 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू द 2 टू 3 ओपन इंटरवल में। क्लियर है वैल्यू यहाँ तक। मतलब जब जब डोमेन मेरे पास ये है तब फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, जैसे ही एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में कुछ भी डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब इसकी रेंज में दो एलिमेंट है। लेकिन सर इधर डेरिवेटिव करूंगा तो कांस्टेंट 1 है तो 0 आएगा, इधर करूंगा तो 0 आएगा। इसका मतलब सर यहाँ पर डेरिवेटिव जो है, यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो तो 0 आ रहा है, लेकिन फंक्शन जो है वो नॉन कांस्टेंट है। फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट है। क्लियर है, बढ़ू आगे, पक्का। ये तो हो गया रियल एनालिसिस के ऊपर बातचीत। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वो दोनों रिजल्ट ट्रू थे। अगर y इज इक्वल टू सी लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है, अगर डेरिवेटिव 0 आता है तो फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन आता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फेस से देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी, रियल एनालिसिस के फेस से देखें तो ये दोनों फंक्शंस में एक ट्रू था एक ट्रू नहीं था। यस एवरीवन, दोबारा से देख लो भाई, दोबारा से देख लो। मैंने आप लोगों को क्या बोला अभी यहाँ पर कि सर कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी रेंज ऑफ एफ के अंदर हमारे पास यहाँ पर ओनली वन एलिमेंट हो, तब वो फंक्शन कांस्टेंट है। और सर नॉन कांस्टेंट के ऊपर अगर हम बात करें, नॉन कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो इसका मतलब सर रेंज ऑफ एफ के अंदर अगर मेरे पास यहाँ पर मोर देन वन एलिमेंट हो, हमारे पास यहाँ पर मोर देन वन एलिमेंट अगर मेरे पास यहाँ पर हो तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या बनता है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पर बनता है, हाँ या ना। ये मेरे पास यहाँ पर नॉन कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। डन, बढ़ूं आगे, पक्का। चलो आ जाओ। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को मैंने यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड करा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 to 2 एंड व्हेन एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2 to 3। इस केस में मैंने ले लिया 2 और इस केस में ले लिया मैंने यहाँ पर 1। इस केस में मैंने ले लिया यहाँ पर 2 और इस केस में ले लिया 1। अगर मैं इसका एट द पॉइंट ऑफ 2 पे चेक करूं तो 2 के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे आंसर है 1, 1 का डेरिवेटिव 0, और 2 के राइट हैंड पे देखूं तो मेरे पास आंसर है 2, 2 का डेरिवेटिव करूंगा तो 0। तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 2 के ऊपर, ये डिफरेंशिएबल है, ये तो मुझे पता चल गया। इसका मतलब जैसे ही सर मैंने इसका यहाँ पर डेरिवेटिव देखा तो 0 आ रहा है, 0 आता है, ओवरऑल मैं इसको बोल सकता हूँ कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, लेकिन यहाँ पर हम इसको बोल देंगे ये जो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर सर नॉन कांस्टेंट है, क्योंकि सर इसकी रेंज के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास 1 और 2, 1 और 2 टाइप के हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं।
क्लियर है? बढ़ू आगे, रीना जी अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करूं तो 2 के लेफ्ट और 2 के राइट पे राइट हैंड डेरिवेटिव एंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल टू ईच अदर, हेंस वी कैन से दैट ये मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशिएबल है। चलो आ, ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये एक होमवर्क है, इसको एक बार एक आप लोग ट्राई करके आना, डू इट बाय योर सेल्फ। आप लोग इसको ट्राई करना, अपन इसके ऊपर एक बार और डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी? डन। एक बार आप लोग इसको ट्राई जरूर करना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऑर्डर और डिग्री के ऊपर बात करी, यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर बात करी, और उसके बाद हमने यहाँ पर आज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। हाँ एक बार चेक करना, उसके ऊपर अपन यहाँ पर बात करेंगे, चीजों को डिफाइन करेंगे। क्लियर है? बढ़ू आगे? पक्का? एक बार आप लोग उसको देखना, अपन एक बार और इसको दोबारा से कल की क्लास में दोबारा कंटिन्यू भी देखेंगे, है ना? एक बार कल की क्लास में दोबारा उसको देख लेंगे कि वो फंक्शन कैसा सेट बैठ रहा है, फिर चेक करेंगे। ठीक है जी? तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और इसी के साथ साथ पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद।